हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है जिसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम उसका रिवीजन करेंगे और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन को हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और दूसरी इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, या तो यहाँ से x की वैल्यू या तो y की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मतलब x की वैल्यू या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू हमें इच्छा हो हम उसकी वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y के फॉर्म में कितना आ जाएगा, 14 माइनस वाई। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। मतलब x की वैल्यू हम इन इक्वेशन सेकेंड, x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकेंड में क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई। x की जगह पे 14 माइनस वाई को पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी y के फॉर्म में हो गई, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में हो गई। इन्हें सॉल्व करके हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहां से हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 5 आ गई। अब y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे, हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सो y की जगह पे हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, 5, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से आई है 5। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। ओके, तो यहां से हमारा सॉल्यूशन क्या आया, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9। हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। x की वैल्यू अगर 9 यहाँ पुट करेंगे और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14। ऐसे x की वैल्यू 9 पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। मतलब हमारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू t के फॉर्म में निकाल सकते हैं। क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से s की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस टी। फिर यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे मैं इतना लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट s की वैल्यू यहाँ से पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं, लाइन को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा गया तो आपको ऐसे सिस्टमैटिक वे में लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो हमारी सेकंड इक्वेशन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू 3 प्लस t। तो जहां पे s है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t बाई 2
इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे s की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3 प्लस t पुट कर दिया। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में हो गई, t के फॉर्म में केवल। यहाँ से सॉल्व करके हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे पहले 3 और 2 का। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 6। ओके, जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2 आएगा, और 2 को 3 प्लस t से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t, और प्लस 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3t इज इक्वल टू 6। यहाँ पे अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 3 6 प्लस 2t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6 6 36। ओके, ये 6 लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाते हैं, और 2t और 3t ऐड होके कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो यहाँ पे 5t इज इक्वल टू हो जाएगा 30, और t इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 6 जा 30। t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 6। ओके, t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब t की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दे चाहे सेकंड में पुट कर दे, s की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सो s यहाँ पे s हो गया, t की जगह 6 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3। सो s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6। तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। ओके, अब जो भी सॉल्यूशन निकालेगा एक बार इक्वेशन में रख के चेक भी कर लीजिएगा आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं सही है। s की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 9 पुट करेंगे और t की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 9 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 3। ऐसे ही s की वैल्यू जब हम 9 पुट करेंगे तो 3 3 9 यहाँ पे आएगा 3, और t की वैल्यू जब 6 पुट करेंगे 2 3 6 यहाँ पे आएगा 3। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब हमारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आपके अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इन जो दो वैल्यूज हैं इनको यहाँ पे हम पुट कर देंगे और हमारा इस जो सॉल्यूशन आएगा वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 3x की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्यूशन, फ्रैक्शन में आने लगेगा। तो यहाँ से हमारा इजी क्या पड़ेगा, अगर हम y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालें तो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस से आपके पास ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि किसकी वैल्यू निकालने पे हमारा सॉल्यूशन इजीली बिना कैलकुलेशन के, ज्यादा कैलकुलेशन के आ जाएगा। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू x के फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 को लेफ्ट साइड में और y को राइट साइड में लेके जाते हैं। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई, x के फॉर्म में आ गई। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, सेकेंड में हम इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, इक्वेशन सेकेंड में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड हमारी है क्या 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाली, x की वैल्यू भी y के फॉर्म में निकालते तो भी हमारा आंसर एकदम करेक्ट आता, लेकिन फिर उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाती। यहाँ पे y की वैल्यू इजीली x के फॉर्म में निकल गई और उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, वरना x की वैल्यू भी y के फॉर्म में निकाल सकते हैं तो उसको भी सॉल्व करते, सॉल्व तो हो जाता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। ओके, तो यहाँ पे 9x माइनस 3 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 3x माइनस 3। ओके, तो यहां से सॉल्व करेंगे 9x माइनस 3 का माइनस 3 का 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x से 9x तो कैंसिल हो जा रहा है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए a1 बाई a2 कितना है 3 बाई 9। तो 3 बन जाते 3 3 9, कितना आया 1 बाई 3 आया।
ऐसे b1/b2 कितना आएगा, -1/-3, तो यहां से 1/3 से 1/3 आया। और c1/c2 कितना आएगा, c1/c2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे भी हो जाएगा 3/3, 3×9 यहाँ पे 1/3 ये भी आ गया। ओके, तो यहाँ पे तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 के भी इक्वल आ रहा है और c1/c2 के भी इक्वल आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ लिख देंगे दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब इस यहाँ पे कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनेज, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9x से 9x कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, तो हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, है ना। तो जब यहाँ पे कुछ वैल्यू, मतलब क्यों नहीं यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, x और y की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों टर्म जो है एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर x और y की वैल्यू नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में है नंबर्स ना, नंबर पॉइंट में है, तो इन पॉइंट से बचने के लिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस यहाँ पे भी 0.3, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1.3, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। ओके, सब में नीचे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो होगा यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल फॉर्म हट गया ना। सिमिलरली ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये 10 हो जाएगा, ये भी पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो गया। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। सॉल्व तो हमारा डेसिमल में भी हो जाता, लेकिन फिर डेसिमल की कैलकुलेशन होती, फिर और टाइम लगता। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपका अपना टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और सोल्यूशन भी एकदम करेक्ट आएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन को इस टाइप से बना लिया, अब इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे और इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 3y अपॉन 2। फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, ये वाली 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग और सोच रहे होंगे कि इतना कैलकुलेशन है मैंने क्यों किया। मैंने इस कैलकुलेशन को बस इसलिए किया है कि आपको समझाने के लिए यहाँ से डेसिमल कैसे हटा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी तो आप इस इक्वेशन को लिख के डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और इस इक्वेशन को देख के भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, यहाँ पे बस मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कैसे डेसिमल हटा है इसलिए लिखा है, और आप जब और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये सब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 4x की जहाँ पे क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही तो है ना, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 को राइट साइड में ले आएंगे, माइनस 6y प्लस 5y मिलकर कितना होगा, -5 माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारी 3 आ गई, y की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट किसी में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 हो जाएगा, 3 3 9, सो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 4, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, चेक कर सकते हैं हमारा सॉल्यूशन की सही है कि नहीं। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। 0.9 प्लस 0.4 मिलकर कितना हो जाएगा 1.3। ओके, आपको ये सब कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी है, बस मैंने आपको समझाया है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है यहाँ से। ओके, यहाँ से ये डेसिमल हट जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा और इजीली हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। वरना अगर अभी इसको डेसिमल फॉर्म में करते तो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होगा, डेसिमल में डिवीजन होता, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, हो तो जाता सॉल्व हमारा, लेकिन फिर टाइम टेकन हो जाता और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी हो जाती। तो हमें टाइम भी बचाना है एग्जाम में और कैलकुलेशन को भी अपने करेक्ट करना है, इसलिए इस मेथड को हम फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y और x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के सेकेंड में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation second क्या है हमारी इक्वेशन, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 इंटू कितना आएगा माइनस √3 बाई √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये -3y हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो y की वैल्यू सीधे 0 ही आएगी, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन √2 माइनस 3y, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे √16 हो जाएगा, √16y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -3y और √16 की वैल्यू कितनी होती है -4y, और √2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है। अब y की वैल्यू उठा के किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, यहाँ से y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो √2x प्लस √3 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पूरा 0 था, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या √2x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गई 0 आ गई। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू भी 0 आई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x/2 माइनस 3y/3 इज इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा इजी बना लेते हैं। क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6। ओके 6 हो जाएगा, 2 3 से 6, 3 3 से 9x माइनस 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 10y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ओके, इससे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ना लिख के जो नेक्स्ट नई इक्वेशन आई है इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे इक्वेशन हम सेकंड ले लेते हैं। ओके, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ही थी, इसे सॉल्व करके हम इजी फॉर्म में लेके आ गए। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। ओके, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक, ये x की वैल्यू आई y के फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y अपॉन 9। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -24 प्लस 20y, और पूरे के नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम 9 हो जाएगा, और 9 3 हो जाएगा प्लस 27y इज इक्वल टू 13। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27 कितना हो जाएगा, 47y इज इक्वल टू 13 9 जा 117। तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। 47y इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐड करेंगे 7 और 4 11 का 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 141। ओके, सो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 141/47। 47 तीसरा कितना होता है, 3 7 21 का 1 2 कैरी, 3 4 12 और 2 14 141 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। y की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 3। अब इस y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो जब यहाँ पे y की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 10 सीधा 30 हो जाएगा, 9x माइनस ये 30 हो जाएगा इज इक्वल टू -12। तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 30। तो 9x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 18, और 9 से 18 कट जाएगा, 9 2 से 18। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 2। जब यहाँ पे इस फॉर्म में बिना बदले भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होती, बस इस वजह से कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने इनको इस फॉर्म में बना लिया है। ओके, आप चाहें तो नेक्स्ट अब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करें तो इनको जो है डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व करके देखिए कि कितना टाइम लगता है, और इस टाइप से भी सॉल्व करके देखिए कितना टाइम लगता है। दोनों में आपको फर्क पता चल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने जो डेसिमल फॉर्म को चेंज किया है, इसको बिना डेसिमल फॉर्म का चेंज किए भी आप एक बार घर पे सॉल्व करिएगा, देखिएगा उसमें कितना टाइम लगता है, और फिर इसी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा कितना टाइम लगता है। ओके, आपको कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस आएगा। मैं टाइम पे इतना फोकस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम को आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपने ये सब नहीं सीखा तो उस टाइम आपको कम पड़ जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी छूट सकते हैं। इसलिए आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y is equal to 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x minus 4y is equal to minus 24। ओके, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई लिखा नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, आप इसको एग्जाम में आएगा, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो कोई जरूरी नहीं है आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। आपको जो मेथड पसंद हो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस मेथड से भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस जो करा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, इसलिए इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ओके, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना हुआ इस क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में एलिमिनेशन की तुलना में। इसलिए वहां पे अगर मुझे सॉल्व करना हुआ तो वहां पे मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। ओके, लेकिन अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे क्वेश्चन है, इसलिए उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 2x plus 3y is equal to 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x is equal to 11 minus 3y और x is equal to 11 minus 3y upon 2। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, putting the value of x in equation second। ओके, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x minus 4y is equal to minus 24। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24। 11 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। सो माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35। y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। ओके, y की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 2x plus 3y is equal to 11। 2x plus 3y is equal to 11 और y की वैल्यू कितनी आई थी 5। तो यहाँ पे 2x plus 3 into 5 is equal to 11। तो 2x is equal to कितना हो जाएगा 11 minus 15। 2x is equal to minus 4। 2 2 का 4 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे -2। तो यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू दोनों आ गई। x की वैल्यू आई -2, y की वैल्यू आई 5। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है m की, और हमें क्या दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हो तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये m होता है ग्रेडियंट, वो आपको जब 11th में जाएंगे तब समझाया जाएगा। अभी यहाँ पे केवल इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पे गिवन है हमको क्या गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस 3। mx प्लस 3 इक्वेशन होती है, जिससे मुझे याद आ रहा है। सो y की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 5 और x की वैल्यू आई है -2। तो y की जगह में हम 5 पुट कर देंगे और m इंटू एक्स की जगह पे पुट कर लेंगे -2 प्लस 3। 3 को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, 5 minus 3 इज इक्वल टू -2m हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा -2m इज इक्वल टू 2। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन -2।
यहाँ पे 1, सो m की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन में पूछा था कि m की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से m की वैल्यू हो गई हमारी -1 होगी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। आप इन क्वेश्चंस की एक बार और प्रैक्टिस करिएगा घर पे। ओके, आप घर पे रहेंगे तो इक्वेशन की प्रैक्टिस अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करके करिएगा। ठीक है, जहां पे आप फंसिएगा फिर उसके बाद फिर वीडियो में 1-2 बार देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये मैं सीरीज तो करा रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करा रहा हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैंने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्लान करके रखी हैं। उसके बाद मैं टॉप 25 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, टॉप 25 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेके आऊंगा जो हार्ड लेवल के होते हैं, उनको इजीली कैसे सॉल्व करते हैं ये सब डिस्कस करेंगे हम। ओके, उसके बाद इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। ओके, तो आप इस चैनल से एकदम जुड़े रहिए, आपको इसमें A to Z हर एक चीज की तैयारी होगी, आपको इसके अलावा कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।